आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। कैश फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्री को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने संसद में लॉग इन करने के बदले में उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार लिए थे, जिसका उपयोग करके हीरानंदानी ने गौतम अदानी और अदानी समूह के खिलाफ सवाल पोस्ट किए थे। महुआ मोइत्री पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप है। विवाद बने पर मामला एथिक कमेटी को सौंप दिया गया, जिसमें निशिकांत दुबे, जय अनंत देहाद्राय और महुआ मोइत्रा से पूछताछ के बाद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर शुक्रवार को लोकसभा में विचार हुआ और महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। निष्कासन के बाद विपक्षी बीजेपी सरकार पर हमलावर हो गई है। No action has been taken. Nothing has been taken. You hate minorities. You hate women. You detest Nari Shakti. You cannot handle power and authority. I'm 49 years old. I will fight you for the next 30 years inside parliament, outside parliament, in the gutter, on the streets. আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই, স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই। We will see the end of you. Do not wonder. Punjab, Sindh, Gujarat, Maratha, Dravida, Utkala, Bongo. You don't have the Punjab. Sindh is not ours. Dravid is not yours. Utkal is not yours. Bongo is not yours. Where do you think you're going to rule us? Where do you think you get this brute majority from? The Ethics Committee has no power to expel. You have assumed the powers of a quasi-judicial authority and imposed a penalty on me that you have no power to do. You have disregarded due process, proportionality, and abused every tenet. This is the beginning of your end. जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है. We are going to come back and we are going to see the end of you. So thank you very much. देखिए, मैं भी एक महिला हूँ. मैं कह दूँ, महिला हो या पुरुष, हम सब सांसद हैं और संसदीय प्रणाली के तहत एक महिला सांसद और एक पुरुष सांसद सबको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम महिला की बात न करें। अगर पुरुष सांसद भी होते तो शायद यही हम कहते जो अभी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह का पक्षपात नीति का अवलंबन न करें, कौन महिला कौन पुरुष। अनएथिकल कंडक्ट हुआ है, अनैतिक व्यवहार हुआ है, महुआ मोइत्रा जी ने किया है, तो इसका तो विरोध होना ही चाहिए। और आज के दिन ऑपोजिशन पार्टी के लोग अगर उनके साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है वो अनैतिकता का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रियाओं के हनन का साथ दे रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है। गलत का साथ देना तो बिल्कुल उचित। मैंने ऑलरेडी बोल दिया ना, दिस इज वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी। आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, दे किल द डेमोक्रेसी, दे डिच द पीपल। विदिन हाफ एन आवर every political party has been discussed. 2-3 minutes, 2-3 minutes, 2-3 minutes. And now they have taken a decision. And you left 495 pages. And you didn't allow even the victims to take her own stand for her self-defense. This is unfortunate. This is really unfortunate. It cannot be acceptable. It is unacceptable. It is injustice. It is irreparable. And Mova will win the case, win the battle next. And see, the people will give the befitting reply to BJP. I believe so. उस समय स्टिंग ऑपरेशन सारे तथ्य सबूत सामने थे। इस समय एक अंदाज, एक सोच पे करा दिया गया और ये बदले की भावना से किए गए। बिल्कुल साफ है। अब मैं नहीं, 2 दिसंबर को आप देख लो। 2 दिसंबर मैंने जो पत्र लिखी थी उसी की आप थोड़ा पढ़ लो। आज भी सब सांबादिक के पास है। मैं स्पीकर साहब को लिखी थी 2 दिसंबर। आज भी वही राय है मेरा। ये बेबुनियाद तथ्यों पर, आधारहीन और स्रेप बदले के भावने से ये किए गए हैं, ठीक नहीं। रोजाना सदन के अंदर सत्तारूढ़ पार्टी, खासकर मोदी जी, महिलाओं की महिमान्वित करने आ रहे हैं, गुणगान हो रहे हैं। और देखिए, आज ये नए सदन में सबसे पहले महिलाओं को बलि पे चढ़ाया गई। बलि पे चढ़ाया ये सरकार, जिन्होंने रोजाना महिलाओं की महिमान्वित करते हुए अपने चुनावी वोट बैंक को और मजबूत करना